no gold is not in her. She's a diamond under. अरे आ गए आप लोग, कैसे हो? तो आज हम लोग यार +1 मूविंग एंड +2 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हो, कुछ जो प्रॉब्लम्स आने वाली आपको इस कंप्लीट प्रिपरेशन के दौरान, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले देखो यार, +1 मूविंग के लिए बात करते हैं। तो देखो, आप लोग अभी तक जैसे पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, पर उसमें कुछ छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। जैसे आपको अपना टाइम पीरियड जो है, जो स्टडी का टाइम पीरियड है, उसको बहुत हाई रखना होगा। क्योंकि होगा क्या, देखो, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको 10th में, ठीक, कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो आपको अगर 10th में 1 घंटे में समझ में आता था, तो वही +1 में, ठीक है, उसको समझने में 3 घंटे लग सकते हैं, 5 घंटे लग सकते हैं, और हो सकता है कि तब भी आपको वो समझ में ना आए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट एक फैक्ट बता रहा हूँ कि ये आपके साथ होगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में मैकेनिक्स आएगा, ठीक है, केमिस्ट्री में और भी सेकेंड चैप्टर्स जो वगैरह, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत कुछ नया रहेगा। तो किसी भी नई चीज़ को समझने में ऑब्वियस सी बात है कि समय ज़्यादा ही लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, अपने आप को कंसिस्टेंट रखना होगा, बिल्कुल भी पढ़ाई को छोड़ना नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी स्टडी टाइम को बढ़ाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 6 आवर्स अभी पढ़ते हो, तो उसको आप इंक्रीज करो, 7 आवर्स पे लेके जाओ, 8 आवर्स पे लेके जाओ, 10 आवर्स तक, कम से कम 10 आवर्स या 11 आवर्स यार मिनिमम पढ़ो। +1 में आ गए तो इतना करना तो ज़रूरी हो ही है। अगर आपको कम्पिटिटिव देना है, बोर्ड भी देना है, बोर्ड के एग्जाम्स भी देना है, तो भी यार कम से कम 10 आवर्स तो मिनिमम पढ़ने पड़ेंगे भाई, वरना बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे, और ऐसा पूरी स्टडी को कंसिस्टेंट रखने के लिए आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा। वो रूटीन नहीं बनाना डायरी में लिख दिया है और उसके बाद उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, पता ही नहीं कहाँ वो गुम होगी, तो नहीं, वो नहीं करना। एक हर रोज रूटीन बनाओ, ठीक है। सुबह उठ के फ्रेश हो जाओ आप, और उसके बाद एक नॉर्मल रूटीन बनाओ। ऐसा भी रूटीन नहीं बनाना कि हाँ, जैसे भाई हम 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं और बना लिया हमने 15 आवर्स का, तो वो तो कभी भी फॉलो नहीं होगा ना यार। एकदम सडन से इंक्रीज नहीं करना, आराम आराम से इंक्रीज करना है। जैसे सपोज कि मैं 6 आवर्स पढ़ता हूँ, तो मैं आज 7 आवर्स का रूटीन बनाऊँ, 1 आवर्स में एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, तो उससे मेरे में इंक्रीज आएगा। और यार देखो, रूटीन बनाया है तो उससे धोखा नहीं करना, ठीक है। खुद से धोखा करोगे तो वो बहुत ही पेनफुल होगा यार, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो बहुत पेन होगा आपको, लाइफ लेसन। तो खुद से धोखा नहीं करना, और जो रूटीन बनाया उसको एकदम प्रॉपरली फॉलो करना होगा, ताकि आपको समझने में टाइम ना लगे, ठीक है। जल्दी से आप समझ पाओ, आप मतलब आगे आ पाओ, समझ रहे हो। आप अपने आप को यूजलेस स्टफ्स जो होते हैं सोशल मीडिया के, उनसे दूर रखना थोड़ा। मतलब जैसे फालतू बात नहीं करना, जैसे व्हाट्सएप है, जो ज़रूरी बात है वो तो करते ही रहनी पड़ेगी यार। और किसी से मतलब ज़्यादा ही नहीं घुस गए, वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है फालतू, जो उसके बिल्कुल भी काम की नहीं है, वो मत देखो, ठीक है। वो सब मत करो। किसी से आप फालतू में चैटिंग कर रहे हो तो ये सब बकवास है यार, ऐसा नहीं करना। अभी 2 साल तो मत ही करो, आगे जरूर करना होगा, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है क्या नहीं, पर अभी 2 साल मत करना बिल्कुल भी। और दूसरे भटकाव में मत भटकना, ठीक है। अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखना है। और देखो यार, आपको अभी जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स तो बेसिक ही होगा नॉन मेडिकल में, तो उनमें आपको हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग अप्रोच होगी, हर सब्जेक्ट की। फिजिक्स के लिए देखो, फिजिक्स का बहुत सिंपल सा रूल है, आपको सबसे पहले मैकेनिक्स स्वागत करेगा एकदम, हाथ फैला के एकदम स्वागत करेगा कि आओ गले लग जाओ। तो उसके साथ उसमें आपको क्या करना होगा, मैकेनिक्स में आपको इमेजिन करना होगा। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो मैकेनिक्स का, तो उसको आप फील करने की कोशिश करो कि हाँ भाई, मतलब एक बॉल है, ठीक है, वो दूसरे बॉल से आके कोलाइड कर रहा है, तो उससे जो मतलब उसका रिएक्शन क्या होगा, एक बॉल का दूसरे पे, दूसरे का
पहले बॉल पे, तो वो सब एनालाइज करना होगा, ठीक है। अगर हमने एक बॉल को दीवार पे मार दी तो उसके साथ क्या होगा, अगर उसको हमने किसी एंगल पे फेंका है तो वो क्या होगा, तो उस चीज़ को एनालाइज करना होगा, तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। इससे आपको दो फायदे होंगे, दो। पहला, फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा तो मजा भी आने लगेगा। और दूसरी बात ये कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यार, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व होने लगे, तो देखो डबल फायदा हो रहा है। फिर उसके बाद देखो मैथ्स पे आते हैं, ठीक है। मैथ्स सीरियस सब्जेक्ट, तो इसमें मैथ्स में क्या करना है यार कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ्स का सब एकदम सिंपल रूल है, प्रैक्टिस करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। उसमें थ्योरी 30% होती है और 70% आपकी प्रैक्टिस पे मैटर करता है कि आप कितना राइज कर सकते हो। पहले थ्योरी को पढ़ो और आराम से क्वेश्चंस लगाओ, जितना लगा सकते हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपको फायदा होगा। और उसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री को सब लोग आसान कहते हैं। आसान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो याद करनी होती है, और याद भी कोई हल्की बल्कि याद नहीं होनी, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा। हर चीज़ को रिवाइज करते रहना पड़ेगा ताकि वो आपके दिमाग में बनी रहे, क्योंकि दिमाग होने में टाइम नहीं लगता, एकदम चुटकी बजाते गायब। तो आपको उस चीज़ को रिवाइज करते रहना होगा। केमिस्ट्री को याद करना है, एनसीईआरटी को पढ़ते रहो, ठीक है। एनसीईआरटी को कम्प्लीटली रिवाइज करो, आपको वो समझ में आ जाएगा। इतनी अच्छे से पढ़ोगे याद ही हो जाए एनसीईआरटी, ठीक है। कोई नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ताकि आपको फॉर्मूले वगैरह अगर रिवाइज करने पड़े तो उसमें दिक्कत ना हो। अभी जैसे आप 10th से निकले हो तो बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है +1 में आ गया तो थोड़ा, कई बच्चे एकदम चौड़ में आ जाते हैं कि हाँ भाई हम +1 में आ गए तो पढ़ाई से थोड़ा डिस्टेंस रहेंगे और भी खुलने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो वो नहीं करना है। आपने अभी तक खुद का कुछ बिल्डअप नहीं किया, आप प्रैक्टिकली सोचो। आप 10th में मार्क्स लेके आए, ऑब्वियस ही बात है अच्छे मार्क्स लेके आए हो, तो आपने खुद का क्या बिल्ड किया। आप उसी स्कूल में हो, आपके पेरेंट्स फीस भर रहे हैं, आप उस स्कूल में जा रहे हो, लेकिन आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले या जो भी बोर्ड के बेस पे जो आपको कॉलेज मिलेंगे, अच्छे कॉलेज, या जब आप हाई परसेंटेज लेके आओगे तो वो आपका खुद का बिल्डअप किया हुआ होगा, ठीक है। आपके खुद के मार्क्स से आपको कॉलेज मिलेगा, आपकी खुद की परसेंटाइल की बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा, तो वो आपका खुद का बनाया हुआ होगा। क्योंकि पैसे देने से कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, जो गवर्नमेंट के कॉलेज है, समझ रहे हो ना। तो वो आपका बिल्डअप किया हुआ होगा, तो अभी बिल्कुल भी चौड़ में नहीं आना, जैसे चलते हो वैसे ही चलते रहना है। जो आसपास का इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ही अभी एकदम खुश हो गया होगा कि मतलब हाँ अब हम +1 में आके बड़े हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ते रहना है, ठीक। प्रिपरेशन बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हल्के में लोगे तब तो दिक्कत ही होगी। और देखो यार, अभी जैसे आप +1 में हो तो जैसे जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, तो इसमें आपको अगर लगे कि मेरे को किसी की ज़रूरत है तो आप अपने बड़े भैया या बड़ी दीदी को अप्रोच करना। उसमें मतलब आप उनसे बात करना कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, ठीक है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, तो मैं क्या करूँ। तो वो आप उनसे शेयर करना, बात को अंदर मत रखना, उससे बहुत ही पेन होगा, मतलब दिक्कत होगी आपको कि आप कई मोमेंट में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, मतलब अजीब सा ही वो माहौल सा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना यार, ठीक है। आपको बहुत हार्म हो जाएगा। आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हो कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो आपको अच्छे से कुछ समझा पाएंगे, कुछ ऐसा कुछ बता पाएंगे जो आपके लिए यूज़फुल होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके बता दूंगा कि आपको ये करना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एंड कभी भी आप जंप नहीं करना अपनी प्रिपरेशन में, बिल्कुल बहुत बड़ी गलती होती है यार। इतने स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप जैसे इसमें मैं तो 90% मार्क्स आ जाते हैं, 85% मार्क्स आते हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं भैया हम तो एकदम IIT जाएंगे, उससे नीचे तो हमसे सोचना ही नहीं है। इट्स एन कॉमन थिंकिंग, ठीक है। हर 10th स्टूडेंट जो 90% लेके आता है, 85 लेके आता है कि भैया मैं तो IIT जाऊंगा, उससे नीचे नहीं।
और वो जब स्टार्ट करते हैं तो वो अपने बोर्ड के लेवल पे भी नहीं आ पाते, इतना प्रॉब्लम होता है उनको। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं IIT जाऊँगा, IIT जाऊँ। तो ये तो रॉन्ग थिंकिंग है ना यार, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने लेवल को आराम से राइज करना है। जैसे आप जैसे आप अभी +1 में हो, ठीक है, आपने +1 शुरू किया, तो अभी आप बिल्कुल मत सोचो कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं। पहले पढ़ाई करनी है, वही उसी से जो होगा सब कुछ उसी से होगा। तो आपने अपने पढ़ना शुरू करना है, उसको ऐसे पढ़ना है कि आप पहले स्कूल लेवल पे आ पाओ, ठीक है। मतलब आप जब आप स्कूल्स के एग्जाम दे रहे हो कि हाँ मेरे स्कूल्स के एग्जाम्स में थोड़े अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, मेरे से गलती क्या हो रही है, आपको समझना पड़ेगा कि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम का जो मटेरियल जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कोई भी स्टडी मटेरियल कुछ भी हो, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे को कितना यूजफुल हो रहा है, कि मैं मतलब पढ़ पा रहा हूँ ठीक से, नहीं कि मेरे स्कूल एग्जाम्स में कम मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, कि क्या आपने मिस कर दिया। आप उस क्वेश्चन को, मैं जिसमें आपके मार्क्स कटे हैं, उसको क्वेश्चन को समझो कि वो कौन सा टॉपिक का था जो आपसे नहीं बना, ठीक है। आपने क्या क्या वो आपने पढ़ा नहीं था कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आया, क्या दिक्कत थी, ठीक है। उस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। छोड़ने से कुछ नहीं होगा। सॉल्व किसी भी प्रॉब्लम को पकड़ के सॉल्व करना होता है, छोड़ दोगे तो वो प्रॉब्लम ही बना रह जाएगा और वो और बड़ा ही हो जाएगा, जो आपको आगे टकरा जाएगा और आप गिर जाओगे। वो नहीं होने देना। गिर जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी उठने में। इसीलिए उस प्रॉब्लम को वहीं पे सॉर्ट आउट करना है। वहीं पे आप अपने स्कूल टीचर से भी हेल्प ले सकते हो कि क्या मेरे को, मैम या सर क्या दिक्कत हुई जिसकी वजह से मेरे को मतलब ऐसे मार्क्स आए, या फिर वो उस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, तो ऐसे करना होगा। तो देखो, फॉर +2 स्टूडेंट्स है यार, अभी +2 में जाने वाले स्टूडेंट्स होंगे, कई तरह के स्टूडेंट्स होंगे। पहले तो वो होंगे जिनका मतलब +1 बहुत ही अच्छे तरीके से गया है और उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा है। वो अपने मतलब जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें वो अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखें, ठीक है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना यार, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, नॉर्मली भी आती है, ठीक है। तो उन सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना आप लोग, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखना। ऑल द बेस्ट। और देखो दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो लोग होंगे जो जिनका कुछ सेलेक्टेड टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है +1 का। जैसे सपोज कर लो कि मेरा रोटेशनल वीक है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स वीक है, तो मैं उन टॉपिक को अभी पढ़ूंगा। अभी जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड है आपको, आप अभी उसको पढ़ो, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझो और जहाँ कहीं से भी आपको स्टडी मटेरियल मिले, वीडियोस देखो, ठीक है, ताकि वो आपको समझ में आ जाए, आप उसके क्वेश्चंस को कर पाओ। उसके क्वेश्चंस होने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं या अगर वो बोर्ड का भी आपसे नहीं बना, वो उन चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप उसको अभी सॉर्ट आउट करो। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है तो जब +2 स्टार्ट हो जाएगा तो भी उसको थोड़ा सा करने का कोशिश करना। जैसे संडे को जब आपको टाइम मिले तब आप उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। ये हुए जो सेकेंड लेवल के स्टूडेंट्स, सेकेंड लेवल। और थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो देखो यार, आप लोग ने बहुत मस्ती करी है, +1 एकदम मस्त, एकदम मजे किए हैं। +1 वेस्ट हो चुकी है, बहुत ही कम पढ़ा है। आउट ऑफ 100 में सिर्फ 10% आपको आता है। तो देखो यार, फिर भी कई स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे होंगे कि हाँ हम IIT जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, ये हो। देखो यार, आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, आपका +1 भी अभी कंप्लीट नहीं है, आपको बोर्ड लेवल में भी दिक्कत हुई है, बोर्ड लेवल में भी दिक्कत हुई है। आपके हो सकता है इसमें से कई जो थर्ड लेवल बच्चे, उनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10th में 85%, 90% आए होंगे और वो +1 के स्कूल एग्जाम्स में, +1 के जो स्कूल एग्जाम्स थे उनमें वो पास फेल जो होता है और जो पास हो मतलब 30-40 मार्क्स होते उनके बीच में रह गए होंगे, या 30-40 मार्क्स आ रहे होंगे, मतलब बहुत ही मुश्किल से पास हो रहे हैं, या कुछ तो फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बात समझो, आपके पास अगर अभी भी आप चाहते हो कि मेरे को कुछ मिले, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है यार। आपको देखो, आप थोड़ा बुरा लगेगा यार, लेकिन यही सही है
कि हाथ में कुछ ना आए वो बहुत गलत हो जाएगा। अगर कुछ आ गया तो वो बेटर है यार, कुछ नहीं आने से वही बेटर है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आप आईआईटी जाना का भी एडवांस का टारगेट छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ अपना बोर्ड का एग्जाम्स देखो और जो मेंस है, ठीक है, या फिर कोई और भी इंजीनियरिंग एंट्रेंसेज है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं भैया वो तो बहुत हल्का है, बोर्ड के एग्जाम्स को हम आराम से टैकल कर लेंगे। नहीं, वो बहुत गलती होती है। कई स्टूडेंट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक भैया को देखा है, उनके एडवांस में 2000 रैंक थी, पर उनकी 75% नहीं थी +2 बोर्ड में। तो उनको फिर एक ईयर ड्रॉप करके फिर दोबारा करना पड़ा था। तो समझ रहे हो यार, ऐसा भी हो जाता है कई केसेस में। तो वो बिल्कुल नहीं करना। कम से कम 75% तो मेंटेन करने ही करने हैं आपको किसी भी हाल में। प्लस ये बोर्ड इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कहते हैं कि बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है यार, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बोर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड इज अ प्राइमरी थिंग अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशनल सिस्टम, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट्स अ सेकेंडरी थिंग, वो हमें आगे अपॉर्चुनिटी मिले, आगे अच्छा कॉलेज मिले, उसके लिए है। तो देखो यार, आप लोग क्या करो, आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड पे चलो, ठीक है। आप अभी जैसे शुरू करो, +2 शुरू करो, और अभी 2 टारगेट लेके चलना है। आपके पास 1 साल है और 2 ईयर का सिलेबस है। आप +1 भी को करो साथ साथ, और +2 को भी करो। कुछ दिन आप +2 करो, कुछ दिन आप +1 करो, ठीक है। ऐसे करते करते आप दोनों को साथ लेके चलो। ऐसे में थोड़ा दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। कुछ सेलेक्टेड टाइम रखोगी, जैसे मैंने आपको मैनेज करना पड़ेगा कि मेरे को कैसे 2 ईयर का सिलेबस जो है 1 साल में कंप्लीट करना है। समझ रहे हो आप बात? आप अभी एडवांस को बिल्कुल मत टच करना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी वो। आपको अभी +1 का जो सिलेबस है, +2 का जो सिलेबस है, बस उन दोनों को लेके चलना है, और वो भी सिर्फ मेंस के लेवल तक, ठीक है। और भी जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो मेंस जेईई मेंस लेवल तक आते हैं, उन तक लेके चलना है आपको, वरना बहुत मुश्किल में फंसोगे आप। कुछ सेलेक्टेड दिन की मैं आज +2 पढ़ूंगा, आज +1 पढ़ूंगा, आज +2 पढ़ूंगा, आज +1 के क्वेश्चंस करूंगा, ऐसे ऐसे करके आप दोनों को साथ लेके चलो। मुश्किल है पर किया जा सकता है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ने ऐसा करके भी बहुत अच्छे अच्छे रैंक लेके आए, ठीक है, मीन्स में। क्योंकि सोचो यार, आप एडवांस भी कर रहे हो, +1 की भी कर रहे हो, +2 भी कर रहे हो, जो हो ही नहीं पाएगा। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ऐसे में आपका +2 भी वेस्ट हो सकता है कि आपके बोर्ड में 75% भी नहीं आए, और आपका +1 का भी नहीं हुआ, आपका मेंस भी नहीं निकला, आपकी प्लस मेंस में आपकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख रैंक आ रही है, तो वो बहुत ही बेकार हो जाएगा, कुछ हाथ ही में नहीं आया। लेकिन अगर आप एक ट्रैक पे चलोगे, आप अपनी ट्रेन को एक ही ट्रैक पे दौड़ाओगे, तो आप मेंस में अच्छा कर सकते हो यार। आप मेंस में 500 400 300 1000 के अंदर रैंक ला सकते हो, और उससे आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। समझ रहे हो, मतलब बहुत ही अच्छा, ठीक है, जिससे आप आगे जा सकते हो। क्या वो आईआईटी नहीं हुआ तो, लेकिन हमारे पास कुछ बहुत ही, एक एनआईटी होना भी बहुत बड़ी बात होती है यार। तो वैसे ही चलना पड़ेगा आपको। दिक्कत तो है, पर ऐसे ही करके आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, देन उसके क्वेश्चंस को लगाओ। ऐसे करके आप कर पाओगे अपने, मतलब एम को अचीव कर पाओगे आप। बस यार, और यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, समझ रहे हो। तो पढ़ते रहो, ठीक है। और हाँ यार, अभी मैथ्स का जो फॉर्मूला बुक है पार्ट 2, ठीक है, उसको अपलोड करने में कुछ दिनों का समय लगेगा, सॉरी यार। तो क्योंकि कुछ काम है मेरे को भी अपने पर्सनल, तो उसमें आप थोड़ा देर लग सकता है। मैं मतलब 3rd वीक या फिर वो 2nd वीक में अपलोड कर दूंगा मैं, तो सॉरी फॉर द डिले। एंड अभी आप यही +1 मतलब अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, ठीक है, पढ़ते रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
tequila cause I'm feeling like a Mexican. Chasing with caffeine, now I can feel it, my adrenaline. I'll be drinking, doing this until the day I must die. Never gonna doubt that I know how to have a good time. When it comes to life, you gotta balance all the ethics and take a risk or you will miss and pass away regretting it. I just wanna look back and remember all the good times. Fill my life